हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और क्यों वो इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग इज़ द स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस है जिससे आप किसी भी रिसोर्स का एक जुडिशियस यूज़ कर सकते हो और वो बर्बाद नहीं होगी। मगर रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें आपको कई सारी चीज़ें करनी होती हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी हमें ये पता लगाना होगा कि भाई कंट्री के अलग अलग रीजन में कौन कौन सी रिसोर्स हैं और उसका अमाउंट वगैरह कितना है, तभी तो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। अब इस फर्स्ट प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है सर्वेइंग, जहाँ पे कई सारी जो टीम है जियोलॉजिस्ट की वो जाती हैं, वहाँ पे सर्वे करती हैं। मैपिंग, कितने एरिया में अवेलेबल है, कौन सा एरिया है, कौन से स्टेट का है। इसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें देखा जाता है कि क्वालिटी कितनी है इस रिसोर्स की, कितनी क्वांटिटी है। और फिर लास्ट में एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कंट्री के कौन से पार्ट में कौन सी रिसोर्स है और उसका अमाउंट कितना है। सेकेंड स्टेप आता है इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग, यानी सेकेंड स्ट्रक्चर में हम प्लान बनाते हैं या गवर्नमेंट जो है वो प्लान बनाती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन। इन सारी चीज़ों को वो कंबाइन करती है कि कौन इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, इसके लिए कितने स्किल्ड पर्सन चाहिए होंगे और कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा जो इनके साथ काम करेगा, जिससे रिसोर्सेज ईजिली एक्सट्रैक्ट हो जाएं, एनवायरनमेंट को हार्म भी ना लगे और उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके और उसकी क्वांटिटी में कोई इम्बैलेंस ना हो। थर्ड स्टेप होता है मैचिंग प्लान विद द अदर नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी रिसोर्स प्लानिंग ना रीजनल वाइज किया जाता है, स्टेट वाइज किया जाता है। जब एक स्टेट का बन गया तो फिर बाकी सारे स्टेट्स की जो प्लान्स होते हैं उनके साथ मैच किया जाता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं और इन सारी चीज़ों को मैच करके हम यूनाइट करके कौन सा स्टेप ले सकते हैं और कैसे हम इन चीज़ों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से रिसोर्स प्लानिंग में ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इंडिया अपनी रिसोर्स प्लानिंग इंडिपेंडेंस से ही कर रही है। इंडिपेंडेंस के बाद एक कमीशन बना था 5 ईयर प्लान कमीशन, जिसमें हर 5 साल के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जो रिसोर्स प्लानिंग करता है। अभी रिसोर्स प्लानिंग कमीशन बंद हो गया और अब अभी नीति आयोग इस चीज़ पे काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमें पता है कि रिसोर्स प्लानिंग से की वजह से क्या होगा कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो पर्टिकुलर एरिया है वो डेवलप होगा। मगर कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेज तो अवेलेबल होते हैं मगर फिर भी वो डेवलप नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होती। हमने देखा है कि रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, इसी का रीज़न था अगर देखा जाए तो कॉलोनाइजेशन के टाइम इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो यहाँ पर रिसोर्सेज थी मगर हम उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। मगर ब्रिटिशर्स के पास रिसोर्सेज नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आए या कॉलोनाइज दूसरे कंट्रीज़ में लेके गए और वहाँ की रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके उसे यूज़ किया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसोर्स प्लानिंग की, उनके पास टेक्नोलॉजी थी और रिसोर्सेज उन्होंने दूसरे कंट्री से ले लिए। इसलिए रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग भी होनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप होने के लिए रिसोर्सेज को होना तो ज़रूरी है ही, मगर रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जिसकी मदद से आप रिसोर्स को यूज़ कर सकें। वरना कई बार ऐसा होता है कि एक एरिया में रिसोर्सेज तो होते हैं मगर टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो पाते और जो एरिया है वो अंडर डेवलप होता है या फिर डेवलप नहीं हो पाता। तो इस तरह से रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो ये था रिसोर्स कंजर्वेशन और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। होप्स आपको पता चला होगा। नेक्स्ट टाइम हम एक और रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।